आवाज से 24 गुना तेज रफ्तार। परमाणु हथियार से दुश्मन की चुनौती को राख में मिलाने की ताकत। 5000 से ज्यादा किलोमीटर दूर भी टारगेट तबाह करने की गारंटी। ये है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की ताकत। MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस अग्नि 5 एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। भारत ने देश में बनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर एक बार फिर स्वदेशी तकनीक की ताकत का परिचय दिया। इस परीक्षण को मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया गया। भारत ने MIRV आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस लंबी दूरी की क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है। दुनिया के बहुत ही कम देशों के पास इस तरह की आधुनिक टेक्नोलॉजी है, इस तरह की आधुनिक क्षमता है। आज दुनिया के कई देश अलग अलग कैटेगरी की ताकतवर मिसाइल बनाने में जुटे हैं, जिसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के निर्माण और इसके अपग्रेडेशन पर खास जोर दिया जा रहा है। शक्ति संतुलन बनाना हो, यहाँ पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना हो, उसके लिए केवल एक ही हथियार काफी है और वो है मिसाइल। किसी भी दुश्मन को अपने देश की ताकत का एहसास करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मिसाइल काफी है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल का मतलब ये कि एक मिसाइल से एक साथ अलग अलग लोकेशन पर कई टारगेट्स को तबाह किया जा सकता है। यूं कहें, एक मिसाइल में कई हथियार समाये होंगे। दरअसल MIRV टेक्नोलॉजी की वजह से मिसाइल के ऊपरी हिस्से में 2 से 10 हथियार लगाए जा सकते हैं, जिससे एक ही मिसाइल से अलग अलग टारगेट को तबाह करना आसान हो जाएगा। अग्नि 5 एक अग्नि सीरीज की हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ये मिसाइल जो है इसके ऊपर प्रोग्राम तब शुरू हुआ था जब 1982-83 में अब्दुल कलाम साहब ने शुरू किया था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अभी अग्नि 6 भी आ रहा है, तो अग्नि 1, 2, 3, 4 से शुरू होके अभी अग्नि 6 आएगा, जो इससे भी ज़्यादा इम्प्रूव वर्जन होगा। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके अंदर मल्टी जो है इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल का सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि कई न्यूक्लियर वारहेड जो है इसके अंदर लगाए जा सकते हैं। अग्नि 5 के सफल लॉन्च ने चीन को भी भारत का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया। चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने MIRV तकनीक को भारत की बड़ी क्षमता बता दिया। चीनी मीडिया ने लिखा है कि इसमें कोई शक नहीं कि भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमता मजबूत कर रहा है और भारत की बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक एडवांस हो चुकी है। जिस तरह भारत की सैन्य ताकत बढ़ रही है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चीन का ये कहना कई मायनों में खास है, क्योंकि चीन को भी पता है कि अग्नि 5 मिसाइल की रेंज और ताकत क्या है। अग्नि 5 की रेंज में यूरोप, एशिया, चीन और अफ्रीका का कई हिस्सा आ चुका है। हाल के सालों में भारत ने सेना को हर मोर्चे पर मजबूत किया है, दुश्मनों की रणनीति के हिसाब से अपनी तैयारियां की हैं। मौजूदा समय में 6 देशों को MIRV तकनीक के लिए जाना जाता है। इसमें अमेरिका, रूस, चीन, उत्तर कोरिया, इजराइल और अब भारत भी शामिल है। जमीन या समंदर में खड़ी पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने की क्षमता रखने वाली अग्नि में ऐसे सेंसर लगे हैं जिससे वो अपने लक्ष्य तक बिना किसी गलती के पहुंच जाते हैं।
आईसीबीएम की कैटेगरी में आने के लिए किसी भी मिसाइल का 5000 किलोमीटर तक निशाना लगा लेना, एक टारगेट सेट कर लेना जरूरी होता है। अग्नि 5 में एक क्षमता है कि उसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक है और इसीलिए आईसीबीएम की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। भारत के पास अग्नि सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो अलग अलग रेंज और ताकत की हैं। अग्नि 5 की जद में तो चीन और पाकिस्तान का चप्पा चप्पा है। देश की सबसे ताकतवर मिसाइल अग्नि 5 भारत की लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो 5000 किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकाने को तबाह करने की ताकत रखती है, जो अपने साथ 1.5 टन के हथियार ले जा सकती है। अग्नि 5 भारत की पहली और एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने बनाया है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक दावा किया जाता है कि अग्नि 5 8000 किलोमीटर दूर तक का हमला करने में सक्षम है। आईसीबीएम अग्नि 5 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है। परमाणु हथियार ले जाने की ताकत रखने वाली अग्नि 5 मिसाइल 1.5 मीटर तक के टारगेट पर अचूक निशाना लगा सकती है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी अग्नि 5 मिसाइल को बेहद घातक बनाती है। अग्नि 5 मिसाइल की रफ्तार और अचूक प्रहार की क्षमता अग्नि को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की दुनिया में एक अलग मुकाम पर ले जाती है। इसमें ये खासियत ये है कि एक स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाए तो ये सिर्फ 5 कंट्री हैं दुनिया के जिनके पास है। यूएस है, यूके है, फ्रांस है, चाइना और रशिया, और उसके बाद हम ऐसे भारत इतना बड़ा ताकत है कि वो बन गया कि इसका नाम जो है कोड नेम जो है देवास्त्र दिया गया था और ये एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में भारत के पास आ गया है। अब आपको अग्नि 5 की ताकत को समझाने के लिए भारत और चीन की दूरी के साथ मिसाइल को टारगेट तक पहुंचने वाला वक्त भी बताते हैं। मिसाइल की रफ्तार आवाज की रफ्तार से 24 गुना ज्यादा है, यानी ये 1 सेकंड में 8.16 का सफर तय कर सकती है, यानी 5 मिनट में 2448 किलोमीटर का फासला तय। ऐसे में अगर अरुणाचल प्रदेश से बीजिंग की दूरी जो करीब 2400 किलोमीटर है, वहां मिसाइल को पहुंचने में करीब 5 मिनट का वक्त लगेगा। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश से शंघाई की दूरी करीब 2600 किलोमीटर है, यहाँ अग्नि मिसाइल को पहुंचने में करीब 5.5 मिनट का समय लगेगा। अरुणाचल प्रदेश से ग्वांगझाऊ की दूरी करीब 2000 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश से हांगकांग की दूरी करीब 2100 किलोमीटर है, यानी दुश्मन को 5 मिनट के अंदर घुटनों के बल लाया जा सकता है। अग्नि 5 मिसाइल का इस्तेमाल भी बेहद आसान है। इसे सड़क और रेल प्लेटफॉर्म से भी छोड़ा जा सकता है। लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक के इस्तेमाल की वजह से इस मिसाइल को कहीं भी आसानी से देश के किसी भी कोने में तैनात किया जा सकता है। भारत की अग्नि 1 मिसाइल 700 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। अग्नि 2 के हमले का दायरा 2000 किलोमीटर है। अग्नि 3 की बात करें तो ये 3000 किलोमीटर तक अटैक करने की ताकत रखती है। अग्नि 4 से 4000 किलोमीटर दूर दुश्मन की धरती राख में मिलाई जा सकती है। वहीं अग्नि 5 5000 किलोमीटर से ज्यादा हमला करने में सक्षम है। परमाणु बम ले जाने की क्षमता मिसाइल को बेहद ताकतवर बनाती है। दरअसल न्यूक्लियर बम एक ऐसा वेपन है जिसके प्रहार का असर दशकों तक दिखाई देता है, इसलिए दुनिया इस हथियार को लेकर आशंकित रहती है। मिसाइल शक्ति में भारत किसी भी मुल्क से पीछे नहीं है। भारत के पास एक से बढ़कर एक पावरफुल और मॉडर्न मिसाइलें हैं। और अगर भारत की मिसाइल शक्ति की बात की जाए तो इंटरकॉन्टिनेंटल से लेकर बैलिस्टिक मिसाइलों की तमाम रेंज भारत के पास है, जो कि 300 किलोमीटर से लेकर 5500 किलोमीटर तक की रेंज में अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है।
भारत ने अग्नि 5 को विकसित करने का ऐलान साल 2007 में किया था। इस मिसाइल के बारे में वैज्ञानिक एम नटराजन ने पहली बार योजना बनाई थी। न्यूक्लियर ताकत से लैस अग्नि 5 मिसाइल का 9 बार सफल परीक्षण हो चुका है। आईसीबीएम अग्नि 5 का पहला सफल परीक्षण 19 अप्रैल 2012 को हुआ था। उसके बाद 15 सितंबर 2013, फिर 31 जनवरी 2015, 26 दिसंबर 2016, 18 जनवरी 2018, 3 जून 2018, 10 दिसंबर 2018, 28 अक्टूबर 2021 और अब 11 मार्च 2024 को इसका परीक्षण किया गया। ऐसा माना जा रहा है कि अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में किया जा सकता है। इस कमांड के तहत ही भारत की सभी मिसाइलों का संचालन होता है। यही वजह है कि चीन सहमा हुआ है। हालांकि भारत का स्टैंड एकदम क्लियर है। भारत हमेशा से कहता रहा है कि उसका परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम रक्षात्मक है और वो फर्स्ट स्ट्राइक के लिए नहीं है। कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। हमने ये भी कहा कि जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं है, हम उनके विरुद्ध उनका उपयोग नहीं करेंगे। कहते हैं जिस देश का स्पेस प्रोग्राम जितना सफल होता है उसका इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन को यूज करने और दुनिया में कहीं भी टारगेट पर इस्तेमाल करने में आसानी होती है। अगर कोई देश मीडियम साइज सैटेलाइट भी अर्थ के हायर ऑर्बिट में लॉन्च कर सकता है तो वो आसान से स्पेस लॉन्च व्हीकल की मदद से दुनिया में किसी भी लोकेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इस बात से कोई भी अनजान नहीं है कि आज इंडिया का स्पेस प्रोग्राम कितना कामयाब है। वो दौर ऐसा था जब चीन, फ्रांस, पूर्वी सोवियत संघ या फिर अमेरिका के पास ही बैलिस्टिक मिसाइलें हुआ करती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ भारत ने भी अपनी मिसाइलों और तमाम हथियारों को आधुनिक तरीके से विकसित करना शुरू किया। अग्नि 1 के सफल परीक्षण के बाद भारत ने PSLV लॉन्च व्हीकल भी तैयार किया, जिसके साथ कई मिसाइलों को लॉन्च किया जा सकता है। देखा जाए तो इस डेवलपमेंट ने अग्नि 2 की नींव रखी। अग्नि 2 में 2 सॉलिड फ्यूल स्टेजेस थे जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, जिसकी मदद से पाकिस्तान और दक्षिण चीन तक टारगेट को आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया और आज भारत ने अग्नि 5 तक की ताकत हासिल कर ली है। भारत के पास आईसीबीएम के तहत 2 समानांतर कार्यक्रम है। एक अग्नि सीरीज है जो कि जमीन पर आधारित है और दूसरी पानी पर आधारित के सीरीज की मिसाइलें हैं जो कि हल्की होती हैं और इन्हें पनडुब्बियों द्वारा ले जाया जाता है। भारत ट्राइड ताकत से लैस है, यानी जमीन से लेकर आसमान और समंदर तक से परमाणु अटैक की ताकत। भारत के पास पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल K-15 सागरिका है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। 26 फरवरी 2008 को भारत ने समंदर के अंदर चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल K-15 का पहला और सफल परीक्षण किया था। इस परीक्षण से देश की नौसेना ने एक लंबी छलांग लगाई थी। पनडुब्बी से दागी जाने वाली K-15 सागरिका मिसाइल की रेंज 750 से 1500 किलोमीटर है, जो 9260 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दुश्मन की तरफ बढ़ती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक K-15 मिसाइल 500 से 800 किलो वजन के वॉरहेड ले जा सकती है। K-15 सागरिका पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे अरिहंत न्यूक्लियर पनडुब्बी में तैनात किया गया है। K-15 सागरिका, K का मतलब कलाम, क्योंकि वो थे इसके कत्ता धरता, उन्होंने शुरू किया था। तो ये सागरिका जो है ये अंडर वाटर फायरिंग के लिए एक मिसाइल स्पेशली तैयार की गई है जिसका रेंज तकरीबन 750 किलोमीटर है।
पांडुबी से इसको फायर किया जा सकता है और ये अरिहंत INS अरिहंत जो है उसके ऊपर रख के इसको मूव करके जहां भी चाहें ये फायर किया जा सकता है। ये एक इंडिया के न्यूक्लियर ट्राइएड जो 2018 में ये कंप्लीट हुआ था उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आसमान में और जमीन पर और पानी के अंदर इंडिया की भारत की ताकत को ये बहुत बड़े तरीके से बढ़ा देती है। पाकिस्तान और चीन दोनों ही पड़ोसी और दुश्मन देशों के साथ भारत समुद्र में भी युद्ध के मोर्चे पर है। एक तरफ चीन परमाणु क्षमता वाली कई सबमरीन विकसित कर चुका है, लिहाजा भारत के लिए जवाबी कार्रवाई के लिए के फैमिली की मिसाइल्स का सफल परीक्षण करना बेहद जरूरी और अहम हो जाता है। समंदर बेस्ड पानी के अंदर न्यूक्लियर क्षमता से लैस हमलावर मिसाइल्स होने से भारत की परमाणु शक्ति दोगुनी हो गई है। भारतीय सेना के पास K-15 की 2 वेरिएंट्स मौजूद हैं। पहली पनडुब्बी से दागने में सक्षम है तो दूसरी जमीन से दागी जाने वाली मिसाइल है। जमीनी वर्जन का नाम है शौर्य। जमीन से जमीन पर मार करने वाली शौर्य बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु क्षमता से लैस है। बताया जाता है कि शौर्य मिसाइल टारगेट की ओर बढ़ते हुए लास्ट स्टेज में हाइपरसोनिक स्पीड हासिल कर लेती है। टारगेट सेट होने के बाद शौर्य मिसाइल सबसे पहले 50 किलोमीटर ऊपर तक जाती है और फिर उसके बाद टारगेट को सेट करके उस पर निशाना लगाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये खुद ही टारगेट तक खुद को गाइड कर सकती है और इससे भी बड़ी ताकत ये कि इसे छुपा कर भी ले जाया जा सकता है। शौर्य मिसाइल की रफ्तार की बात करें तो ये इतनी तेज है कि सीमा पर बैठे दुश्मन के रेडार को इसे डिटेक्ट करने और इंटरसेप्ट करने के लिए 400 सेकंड से भी कम का वक्त मिलता है। शौर्य की रफ्तार 7 मैक यानी 2.4 किलोमीटर पर सेकंड है। इसकी मारक क्षमता करीब 800 किलोमीटर है। ये अपने साथ 200 से 1000 किलोग्राम वजन के हथियार ले जा सकती है। शौर्य मिसाइल जो है वो सागरिका K-15 का एक लैंड वर्जन है। फर्क ये है कि इसका रेंज जो है 700 से लेके 1900 किलोमीटर तक है और ये दोनों मिसाइल जो है DRDO ने डेवलप की और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद में इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, जहां पर डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरीज हैं और वहां पर ही इसका मैन्युफैक्चर होता है। के श्रेणी की मिसाइल श्रृंखला ने भारत की ताकत को मजबूत कर दिया है। इसको पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। इस परिवार का उद्देश्य देश में जल, थल और हवा से परमाणु शक्ति वाले हथियारों के प्रक्षेपण की क्षमता हासिल करना है। किसी भी मिसाइल को बैलिस्टिक तब कहा जाता है जब इसका प्रक्षेपण अर्धचंद्राकार हो, यानी कि हवा, पानी या फिर आसमान कहीं भी टारगेट को सेट करके निशाना लगा सके, या फिर एक बार अगर टारगेट सेट हो जाए तो एक या फिर एक से ज्यादा हथियारों को पहुंचाने में भी ये सक्षम हो। बैलिस्टिक मिसाइल से परमाणु बम को भी ले जाया जा सकता है। अगर दुश्मन देश ने न्यूक्लियर अटैक करने की कोशिश की तो दुश्मन देश पर बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए परमाणु हमला किया जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली इसके 3 हिस्से होते हैं। एक तो जिससे फायर किया जाता है, फिर जो इन फ्लाइट है, और थर्ड होती है री एंट्री, जो अर्थ के सरफेस में वापस आना है इसका। तो बैलिस्टिक से मतलब ये है कि एक बार फायर कर दिया तो इसकी ट्रैजेक्टरी जो है वो गोल होती है, जो एक गाइड किया जाता है, जो उसके मिसाइल के नोज में लगाया जाता है। डिफरेंट गाइडिंग सिस्टम है, GPS भी हो सकता है, कोई और सिस्टम भी हो सकता है, पर उसका आइडिया ये है कि अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर स्पीड पर जाके और जो जिस तरह की ट्रैजेक्टरी बनती है ब्लास्ट करने से वो बना के जाके टारगेट को हिट करती है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल का बेसिक सिस्टम ये है कि एक बार फायर कर दिया, जो भी आपको जिस तरह से भी पावर किया, उसके बाद इसकी फ्लाइट है, और तीसरा उसकी री एंट्री सिस्टम है जो
अर्थ के सरफेस के अंदर वापस आके और टारगेट को हिट करती है। भारत जानता है कि उसके पड़ोस में दो ऐसे दुश्मन हैं जो न्यूक्लियर पावर से लैस हैं और इन पर भरोसा कतई नहीं किया जा सकता। 25 साल पहले 11 मई साल 1998 को राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में खेतोलोई गांव के पास भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। इसके साथ ही भारत भी परमाणु हथियारों वाले देश की लिस्ट में शामिल हो गया था। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ऑपरेशन मिशन शक्ति को इस तरीके से अंजाम दिया कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद एक बात क्लियर हो गई, भारत ने दुनिया को कम से कम ये बता दिया कि भारत की ताकत क्या है और मिसाइल के क्षेत्र में कैसे भारत धीरे धीरे खुद को अपग्रेड और आधुनिक करता जा रहा है। इससे पहले 1974 में इंदिरा गांधी ने भी दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवाया था और वो ऑपरेशन था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। उन्नीस में इंदिरा गांधी के समय किए गए परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा का मकसद ये देखना था कि देश में बने परमाणु यंत्र में विस्फोट होता है या नहीं। ये एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट माना गया था, जबकि 1998 का परमाणु परीक्षण साफ तौर पर यह बताने के लिए था कि भारत अब परमाणु हथियारों से लैस हो चुका है। देखिए 1962 और 1965 की लड़ाई के बाद भारत ने ये खूबी जान लिया कि अगर भारत ने प्रोग्रेस करनी है और इकोनॉमिक पावर हाउस बनना है तो उसके लिए मिलिटरीली भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो ये एक्चुअली इसका सिलसिला शुरू हुआ 1974 में, जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। उन्होंने पोखरण 1 टेस्ट किया जिसको पीसफुल यूजेस के लिए कहा गया और इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम। उसके बाद 1998 में जब प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस टाइम ये जो है पोखरण 2 किया गया जिसमें 5 बम जो हैं टेस्ट किए गए, न्यूक्लियर बम, एक फ्यूजन और 3-4 जो हैं वो फिशन बम जो हैं वो इनको किया गया। और इससे कई देशों ने जैसे यूनाइटेड स्टेट, जापान, इन्होंने हमारे अगेंस्ट सैंक्शन भी कई तरह के लगा दी। पर इसमें कोई शक नहीं कि अगर भारत ने एक बड़ी पावर बनना है तो ये जो कदम उठाया गया था उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर होते हुए, ये एक बहुत बड़ा स्टेप था और अभी उसका फायदा हमें कई तरीके से हो रहा है। आज दुनिया में सिर्फ 9 देश ही हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। इसमें पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन के पास भारत से ज्यादा परमाणु हथियार हैं जो खतरे की तस्दीक करते रहते हैं। SIPRI यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट की जनवरी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार इस वक्त रूस के पास सबसे ज्यादा 5,889 परमाणु हथियार हैं। दूसरे पायदान पर अमेरिका है जिसके पास 5,244 न्यूक्लियर वेपन हैं। फ्रांस के पास 290, यूके के पास 225, चीन के पास 410, पाकिस्तान के पास 170, भारत के पास 164, इजराइल के पास 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 30 परमाणु हथियार हैं। न्यूक्लियर वेपन के मामले में पाकिस्तान भले ही भारत से ज्यादा है, लेकिन उसके पास परमाणु हथियारों के ट्रांसपोर्टेशन और लॉन्च पैड्स भारत से ज्यादा बेहतर नहीं है। भारत जमीन, हवा और पानी तीनों ही तरीकों से परमाणु हमला करने में सक्षम है। भारत की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो ये है कि नो फर्स्ट यूज। अभी भारत को एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी समझा जाता है और इसलिए हमारे ऊपर सारी दुनिया को विश्वास है कि हम इसको गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा, हमारे पास जो इंडिजिनसली डेवलप करने के लिए बेसिक रिसर्च
और अप्लाइड रिसर्च का जो सेटअप है, जितनी लेबोरेटरीज है डीआरडीओ के पास, उस तरह के कुछ भी पाकिस्तान के नहीं है। पाकिस्तान जो है मोस्टली सारी की सारी रिसर्च की चीजें और सब कुछ बाहर से मंगवाता है। तो हमारे पास ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमारे सारी रिसर्च और सब कुछ जो है वो हम इंडिजिनसली डेवलप करते हैं। इसलिए चाहे पाकिस्तान के पास तकरीबन 120 हैं, हमारे पास 90 से 100 हैं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी ताकत जो है इस्तेमाल करने की दुनिया को विश्वास है कि हम उसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से करेंगे। भारत ने कब मिसाइल निर्माण में कदम रखा? आखिर भारत को मिसाइलों की जरूरत क्यों पड़ी? क्या था भारत का प्लान? कितनी मिसाइलें भारत के पास है? भारत की मिसाइल ताकत कितनी है? कितने लॉन्चिंग पैड है? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं फ्लैशबैक में। साल 1962 में भारत ने चीन से युद्ध लड़ा। साल 1965 और 1971 में पाकिस्तान से जंग हुई। इन युद्धों में भारत ने ये महसूस किया था कि सेना को अत्याधुनिक हथियारों की फौरी तौर पर दरकार है, जिनमें मिसाइल सबसे अहम है। उस वक्त तक दुनिया भर में सिर्फ 4 देश ही ऐसे थे जिनके पास अपने मिसाइल सिस्टम थे, जिनमें चीन के पास डोंगफेंग मिसाइल सिस्टम, अमेरिका के पास लांस मिसाइल सिस्टम, सोवियत संघ के पास स्कड मिसाइल सिस्टम और इजराइल के पास जेरिको मिसाइल सिस्टम था। भारत में मिसाइल प्रोग्राम को लेकर सुगबुगाहट 70 के दशक में शुरू हुई, जब 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने पीएमओ को एक चिट्ठी लिखी और इस बारे में जानकारी दी कि चीन 1000 मील तक न्यूक्लियर हमला करने की ताकत हासिल कर चुका है और अगर भारत ने जल्दी ही कोई कदम नहीं उठाया तो भारत और चीन के बीच की दूरी और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। उसी साल सोवियत सूत्रों ने भारतीय अधिकारियों को बताया कि चीन 1 मेगाटन तक की पेलोड कैपेसिटी हासिल कर चुका है। साथ ही 6000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाली आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट की तैयारी कर रहा है। अगले 5 साल में चीन 80 से 100 मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहा था। चीन की तैयारियों को देखते हुए भारत 70 के दशक से ही मिसाइल बनाने की सीक्रेट कोशिशों में जुट गया। इसरो में रहते हुए डॉक्टर कलाम मिसाइल डेवलपमेंट के 2 प्रोजेक्ट पर काम कर चुके थे, प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलिएंट। तब यूनियन कैबिनेट ने इन प्रोजेक्ट्स को डिसअप्रूव कर दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी विवेकाधीन शक्तियों के तहत इसके लिए सीक्रेट फंड अलॉट किए। 1 जून 1982 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने डीआरडीएल यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी को ज्वाइन किया। डीआरडीएल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ही एक विंग है जो मिसाइलों के क्षेत्र में काम करती है। डीआरडीएल ज्वाइन करते ही सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल के कामों में तेजी लाने के लिए एक हाई लेवल बॉडी का गठन किया। इसका नाम था मिसाइल टेक्नोलॉजी कमेटी। इस कमेटी ने कई दिनों की डिबेट और कई हफ्तों के विचार विमर्श के बाद एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाया, जिसको नाम दिया गया गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये वो समय था जब भारत की पहली मिसाइल कागजों पर आकार लेना शुरू कर चुकी थी। 27 जुलाई 1983 को IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ये इंटीग्रेटेड गाइडेड डेवलपमेंट जो है मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, ये 1982-83 में जब अब्दुल कलाम साहब डायरेक्टर थे डिफेंस रिसर्च एंड इलेक्ट्रॉनिक लेबोरेटरी डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL जो हैदराबाद में है, वहाँ पर ये उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया था और उसके अंडर ही कई तरह की मिसाइल जैसे पृथ्वी है, आकाश है, एंटी टैंक मिसाइल नाग है, सागरिका, ये सारी की सारी का प्रोग्राम जो है डेवलप करना 82-83 में शुरू हुआ और धीरे 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 करके हमारी कुछ बाहर से टेक्नोलॉजी ली गई, कुछ इंडिया के अंदर डेवलप करी गई और वो सब कुछ कर करा के ये इसी का हिस्सा है कि जो न्यूक्लियर ट्राइएड जो भारत का है वो कंप्लीट हुआ है।
इंटीग्रेटेड प्लान के तहत कई मिसाइल्स पर एक साथ काम शुरू हुआ। अलग अलग मिसाइल्स के नाम तय किए गए। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया पृथ्वी। टेक्निकल कोर व्हीकल का नाम रखा गया त्रिशूल। सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया आकाश। एक एंटी टैंक मिसाइल भी इनमें शामिल थी जिसका नाम रखा गया नाग। और एपीजे अब्दुल कलाम का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट REX यानी री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल का नाम रखा गया अग्नि। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के करीब 2000 कर्मचारियों के लगातार काम करने के बाद साल 1987 के आखिर में पृथ्वी मिसाइल का निर्माण अपने आखिरी चरणों में पहुंचा। तब सिर्फ लॉन्चिंग करने की तैयारी बची थी। बालासोर की टेस्टिंग रेंज उस वक्त निर्माणाधीन थी, इसीलिए तय किया गया कि श्रीहरिकोटा से ही पृथ्वी की मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा। 1988 में भारत की पहली सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल का श्रीहरिकोटा से सफल परीक्षण किया गया। पृथ्वी की लॉन्चिंग के बाद भारत ने मिसाइल निर्माण के क्षेत्र में वो मुकाम हासिल कर लिया जहां दुनिया के ताकतवर देश खड़े हैं। अगले 4 दशकों में भारत ने पारंपरिक समेत सामरिक महत्व की कई मिसाइल्स डेवलप की जो 250 से लेकर 5000 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट को तबाह कर सकती हैं। भारतीय सेना के पास मेक इन इंडिया पृथ्वी मिसाइल भी मौजूद है जिसके 3 वेरिएंट्स हैं। तीनों परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली टेक्निकल बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी 1 की रेंज 150 किलोमीटर है। पृथ्वी 2 सतह से सतह पर मार करने वाले शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 250 से 350 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी 3 सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 350 से 750 किलोमीटर है। पृथ्वी 3 का नौसैनिक वर्जन है धनुष मिसाइल। इसे सतह से सतह या शिप से शिप पर मार करने के लिए भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है। धनुष पारंपरिक या परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। 350 किलोमीटर की रेंज में 1000 किलोग्राम वजन का हथियार ले जाने में सक्षम है। वहीं 600 किलोमीटर की रेंज में 500 किलोग्राम और 700 किलोमीटर की रेंज में 250 किलो वजन का हथियार ले जाने की ताकत है धनुष के पास। पृथ्वी मिसाइल के तीनों वेरिएंट्स को इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाया गया है जो 500 से 1000 किलो के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। पृथ्वी जो है इसके 3 वर्जन है, पृथ्वी 1, 2 और 3। अभी जो पृथ्वी 3 जो है वो भी डेवलप हो गया है। 150 किलोमीटर इसका रेंज है और ये सबसे पहले जब 82, 83 में शुरू हुआ था इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उस टाइप का जो है 88 में ये जो है भारत को सौंपा गया था। एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। दुनिया हिंदुस्तान की परमाणु पॉलिसी को जानती है कि भारत कभी भी हमले की पहल नहीं करेगा, लेकिन अगर दुश्मन ने गुस्ताखी की तो भारत मुंहतोड़ जवाब देने से पीछे भी नहीं रहेगा। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।